दोस्तों सोचिए, अगर आपने किसी पर भरोसा करके उसे पावर ऑफ अटर्नी दे दी है और उसने आपकी ज़मीन किसी को बेच दी बिना आपकी मर्ज़ी के, क्या ऐसा वाकई अब मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसले की और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल का जवाब दिया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी से प्रॉपर्टी को बेचना अब मुमकिन है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में क्या बताया है, चलिए शुरू करते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिससे प्रॉपर्टी से जुड़े हजारों मामलों पर असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 2 जून 2023 घनश्याम बनाम योगेंद्र राठी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि पावर ऑफ अटर्नी यानी कि POA से अब बिना मालिक की स्पष्ट मंजूरी और ज़रूरी दस्तावेज़ों के कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता है तो वो कानूनी रूप से मजबूत नहीं मानी जाएगी। तो आखिर ये POA यानी कि पावर ऑफ अटर्नी होता क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं। पावर ऑफ अटर्नी एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें आप किसी को अपना एजेंट के रूप में अपनी संपत्ति का कर्ता धर्ता बनाते हैं। कुछ लोग मुकदमे की पैरवी के लिए भी पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं, यानी वो आपकी तरफ से कुछ काम कर सकता है जिसको आप पावर ऑफ अटर्नी देते हैं, जैसे बैंक, अदालत, प्रॉपर्टी आदि से जुड़े काम। लेकिन अब तक बहुत लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते थे। लोगों से POA तो ले लेते थे और बिना बताए प्रॉपर्टी बेच देते थे। अब अगर कोई व्यक्ति POA यानी पावर ऑफ अटर्नी से किसी भी संपत्ति को बेचना चाहता है तो पहले मालिक से लिखित सहमति लेनी होगी, ज़रूरी दस्तावेज़ों को सही ढंग से निष्पादित करना होगा, जैसे सेल डीड, ट्रांसफ़र पेपर्स आदि। और हाँ, सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी दिखाकर कोई भी प्रॉपर्टी ना खरीदें। यानी कि अगर कोई आपको पावर ऑफ अटर्नी दिखाता है तो मात्र पावर ऑफ अटर्नी देखकर किसी भी संपत्ति को ना खरीदें। सावधानी ज़रूरी है। POA सिर्फ सहायक दस्तावेज़ है, मालिक नहीं बना देता है। अब बिना सहमति और सही दस्तावेज़ों के ना कोई संपत्ति ट्रांसफ़र होगी और ना ही बेची जाएगी। तो अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला ले रहे हैं तो अब और भी सतर्क रहिए। कानून सिर्फ कागज़ नहीं, नीयत भी देख रहा होता है।